इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। रिवर्सिबल जो नाम है उससे ही हमको पता चलता है कि इस रिएक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि जो ए और बी रिएक्टेंट हैं वो सी व डी प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी की जैसे सांद्रता घटेगी और सी और डी की सांद्रता बढ़ेगी, या इसकी ए और बी की मात्रा घटेगी और सी प्लस डी की मात्रा बढ़ेगी। पर इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती हैं, जितनी मात्रा इसकी बनती है उतनी ही मात्रा सी प्लस डी की बनती है और वापस रिएक्शन जो प्रतीप दिशा में चली जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस रिएक्शन चेंज हो जाती है। ए प्लस बी जितना बनता है उतना ही ये सी प्लस डी बनता है और वो वापस ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ये अभिक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती है। अब और बात बताऊं तो इस रिएक्शन में अगर कोई गैस बन रही है, इस रिएक्शन में अगर कोई गैस बन रही है तो ये रिएक्शन बंद पात्र में करवाई जाती है। अगर यहाँ पर ये रिएक्शन चली, इससे कोई गैस बनी तो उससे जो वो गैस बनी वो उस पात्र से बाहर नहीं जाएगी और उस पात्र से वापस उस पात्र में ही रिएक्शन वापस प्रतीप दिशा में चल के वापस रिएक्टेंट बन जाता है, उस प्रोडक्ट से ही वापस रिएक्टेंट बन जाता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस जैसे यहाँ पर इसको अग्र दिशा में चलने वाली अग्र अभिक्रिया को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी को अपन अग्र दिशा में दिखाएंगे। यहाँ पर जो बीच में साइन होता है वो भी आधा होता है, ये साइन है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। अब ये अग्र दिशा में चल रही है, अब यहाँ प्रतीप अभिक्रिया लिखनी होगी तो ये प्रतीप अभिक्रिया में ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट नहीं होंगे। ये अगर प्रतीप अभिक्रिया लिख रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर C प्लस डी ये रिएक्टेंट होंगे, जो C प्लस डी से क्या बनेगा? A प्लस बी बनेगा। तो ये एक तरह की प्रतीप अभिक्रिया हो गई। अब इसी जैसे कि N2 प्लस H2 से अपन अमोनिया बनाते, तो ये अमोनिया बनने वाली जो रिएक्शन होती हैं ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। अब मैं आपको बताऊं तो H2 प्लस H2CO3 की रिएक्शन करवाते तो H3O प्लस HCO3 माइनस ये बनता है। ये भी किसका उदाहरण है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। अपन ये साइन देख के जो रिएक्शन के होने की दिशा को दिखाता है, उस साइन को देख के अपन बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, जो उत्क्रमणी है या अनुत्क्रमणी है। तो यहाँ पर ये कभी भी पूर्ण नहीं होती, बंद पात्र में होती है और दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन चलती है। यहाँ पर इनकी सांद्रता कभी भी जीरो नहीं होती है और इनकी सांद्रता कभी भी जीरो नहीं होती है, मतलब ये दोनों दिशाओं में बराबर चलती रहती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? ये एक ही दिशा में चलती हैं, ये रिएक्शन लगभग पूर्ण हो जाती हैं और ये खुले पात्र में भी होती हैं। और यहाँ पर जो C प्लस O2 है, इसकी सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे घटती हैं और जो इन दोनों रिएक्टेंट या अभिकर्मक या क्रियाकारक, इनको बोलते हैं, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, अभिकर्मक भी बोल सकते हैं, या क्रियाकारक जो क्रिया करते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो C प्लस O2 की रिएक्शन करवाते तो CO2 बनता है। इन दोनों की सांद्रता समय के साथ घटेगी और CO2 की सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी। तो ये हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल। वापस CO2 से ये नहीं बनता है, तो यही एक डायरेक्शन में होने का राज है। अब जो मेथेन जो प्राकृतिक गैस है, इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाते हैं, CO2 प्लस H2 बनता है। तो ये भी एक तरह की इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।